Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great, nice and absolutely fine. Today we will start question varieties in our syllabus. In previous lecture में हमने complete किया है basics of arithmetic progressions. Today is third lecture. In this lecture we will discuss question varieties. Okay? पहले हम ये देखेंगे किन किन टॉपिकों पे क्वेश्चन करने हैं. आज हम वही देखेंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ओके, लुक हियर. चेक इफ सीक्वेंस इज एपी और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल टू चेक द गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड इज फाइंडिंग जनरल टर्म. इन अदर वर्ड्स वी कैन से फाइंडिंग स्पेसिफिक टर्म्स इन ए सीक्वेंस. The third one is finding common difference, means finding D. D is simply means common difference. It's a denotation of common difference, D. Okay. Fourth one is writing AP. Writing AP. If A and D are found, yeah, in other words, you can say if A and D are known. Fourth. The fifth one is another term from the end. ये हमने already discuss किया है. Another term from the end किस तरीके से निकालेंगे. ओके, उसके बाद सिक्स वन इज मिडल टर्म. मिडल टर्म इज इन एन फाइनाइट एपी. किस तरीके से निकालेंगे. ऑड नंबर ऑफ एन एपीज, इवन नंबर ऑफ एन एपीज. ओके, उसके बाद फाइंडिंग ए टर्म्स पोजीशन. क्लियर. अनदर टॉपिक इज फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. एक एपी में या एक सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं वही फाइंड करने हैं. उसके बाद प्रूव दैट क्वेश्चंस. 10th one is word problems and the 11th is check if a certain term belongs to a sequence. 12th one is finding first negative terms. 13th one based on selection of terms. 14th one is SNTN connection, SNTN related questions. हमने already discuss किया some properties of APs, useful properties. Okay, this is the first one property, SNTN connection. Yeah, in other words you can say SNTN related. And the last one is based on SN, means based on sum of terms. Okay, take the screenshot and then we will start question series. Okay. The first question is write the sequence with another term. Write the sequence with another term. क्वेश्चन ने हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड किए, उस सीक्वेंस की अनदर टर्म प्रोवाइड किए. वो ये है क्वेश्चन नंबर 1. Suppose this is part first here. मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करूंगा. राइट डाउन, आप लिखो राइट द सीक्वेंस विथ अनदर टर्म. राइट द सीक्वेंस विथ अनदर टर्म. यह हमने लिखी है अनदर टर्म की सीक्वेंस. a इज इक्वल टू 5 प्लस 12. उसके बाद नीचे लिखना है show that all the above sequence form AP. Show that all the sequence form AP. यहां देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है. क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, क्वेश्चन ने हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड की है, वो ये है, मगर उस सीक्वेंस की अनदर टर्म प्रोवाइड की है,
मगर वो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि हम nth टर्म इस तरीके से डिनोट करते हैं, एन या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इज टीएन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में। ओके, उसके बाद हमने क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि ये सीक्वेंस चेक करो एपी है कि नहीं, ये सीक्वेंस चेक करो एपी है कि नहीं। चलो देखेंगे एपी है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें nth टर्म में सीक्वेंस निकालेंगे। जब भी हमें सीक्वेंस फाइंड करनी है, जब भी हमें सीक्वेंस फाइंड करनी है, आपको खाली 4 टर्म्स तक लिखना है, नॉट मोर देन 4 टर्म्स। लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, राइट ओनली 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ओके, उसके बाद सर किस तरीके से निकालेंगे सीक्वेंस, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। ऑलरेडी मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको यह बोला है कि जब भी हमें सीक्वेंस फाइंड करनी है, उस सीक्वेंस के लिए हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। ओके ओके, ये जो एन है, अगर फर्स्ट टर्म पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म हम डिनोट करते हैं T1 या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इज A1। इज इट क्लियर? बट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी जो nth टर्म रिप्रेजेंट किया, उसने nth टर्म रिप्रेजेंट किया n से, n इज इक्वल टू 5 प्लस 2n, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड A1, A2, A3, A4। अगर हमने क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया nth टर्म जस्ट लाइक दिस, tn is equal to 5 plus 10, no doubt this is also represented as a first term। is it clear? but ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने हमें nth टर्म n में रिप्रेजेंट किया, कर सकते हो। is it clear? ओके, अगर tn से रिप्रेजेंट किया गया है 5 plus 10, तो दैट वी हैव टू फाइंड t1, t2, t3, t4 एंड सो ऑन। is it clear? ओके, उसके बाद क्या करना है, solution A1, that means instead of n हमने क्या डाला 1, so that means A1 is equal to 5 plus 2 into 1। is it clear? A1 is equal to 5 plus 2 into 1, that is 2, means A1 is equal to 7। this is the first term of the sequence। is it clear? पहले हमें sequence ढूंढनी है, पहले हमें sequence find करनी है। After that, we have to check the given sequence is AP or not। is it clear? Okay, first term is 7। now put n is equal to 2, that means A2 5 plus 2 into 2। is it clear? that means A2 is equal to 5 plus 4, that means 9। is it clear? is it clear? उसके बाद A3 इसमें डालना है, A3 is equal to 5 प्लस, जहां n होगा वहां हमें पुट करना है 3, यहां पे n होगा, दैट मीन्स A3 is equal, यहाँ n नहीं है, हमने डायरेक्टली लिखा है 5 प्लस 2 इंटू, यहाँ n है दैट इज 3। क्लियर? 5 प्लस 3 2 0 6। is it clear? that means 5 plus 6, that is 11, means third term of the sequence is 11। now fourth one is A4, means fourth term means A4, we put n is equal to 4 in this equation, in this given nth term of the sequence। is it clear? that means 5 plus 2 into 4, am I right? okay, 5 plus 4 2 are 8। उसके बाद that means 10 13। हम तो टर्म भी निकाल सकते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, write only 4 terms of the sequence। when we have to find the sequence, you write only 4 terms, not more than 4 terms। okay, you can also write, but मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको सीक्वेंस लिखनी है फर्स्ट 4 टर्म्स लिखो बस, दैट इज इट, काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद therefore required sequence is, first one is that is 7, okay, 11 comma
सॉरी 9, उसके बाद that is 11 and 13 and so on. Okay, is it clear? उसके बाद हमें चेक करना है. Now we have to check the sequence is AP or not. We have to check. अब हमें चेक करना है ये जो गिवन सीक्वेंस है ये एपी है कि नहीं. जब भी हमें एक सीक्वेंस चेक करनी है ये एपी है कि नहीं, हमें क्या करना है, सक्सेसिव टर्म्स का गैप निकालना है. अगर सक्सेसिव टर्म्स का गैप कांस्टेंट आया, at that time we can say the given sequence forms an AP. If the common difference is not same, at that time we can say the given sequence not makes an AP. Is it clear? Okay. उसके बाद अगर हम देखेंगे now what to check the given sequence AP means हमें ये चेक करना है 7, 9, 11, 13 makes an AP or not. ये AP हो सकती है कि नहीं, ये हमें चेक करना है. एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सक्सेसिव टर्मों का गैप फाइंड करना है. मीनस खाली 2 ही करो. सपोज मैंने 7 और 9 चूज किया है. सपोज दिस इज हियर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. मीनस वी कैन राइट a2 minus this a2. And we have to find the common difference. We can write first term minus second term minus first term. Means, is it clear? A2 minus A1 is equal to 9 minus 7. 9 minus 7, that is 2. Is it clear? एक और टर्म सिलेक्ट करो, एक और पेयर सिलेक्ट करो सीक्वेंस में. चलो हमने 7 और 9 सिलेक्ट किया, उसमें हमने निकाला है कॉमन डिफरेंस, दैट इज 2. उसके बाद हम ये सिलेक्ट करेंगे 9 और 13, डिपेंड्स अपॉन यू. या उसके बाद हम ये सिलेक्ट करेंगे 11 और 13. इज इट क्लियर? चलो हम ये सिलेक्ट करेंगे A3 माइनस A2. एम आई राइट? 11 माइनस 9. 11 माइनस 9 इज अगेन 2. 11 माइनस 9 इज अगेन 2. देयरफॉर सर हम ये भी कर सकते हैं 13 माइनस 11. इतना नहीं करना है. जब भी हमें एक सीक्वेंस में एपी चेक करनी है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म सिलेक्ट करो. हमने ये सिलेक्ट किया, निकाला हमें कॉमन डिफरेंस. ये कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए हमें 2 टर्म्स और सिलेक्ट करने हैं इसी सीक्वेंस में. वो हमने ये किया. क्लियर? जब भी हमने ये देखा, जब भी हमने ये फाइंड किया, ये सीक्वेंस, ये कॉमन डिफरेंस, जो गैप है सक्सेसिव टर्म्स की वो सेम आया, एट दैट टाइम वी कैन से the given sequence. Therefore, we can say 7, 9, 11, 13 makes an AP. Is it clear? Is it clear? Write down. Write down. एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे. one more question. This first topic, this is first example. मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा. पहले क्या लिखना है आपको कॉपी पे, राइट द सीक्वेंस विद अनदर टर्म, राइट द सीक्वेंस विद अनदर टर्म. ये लिखना है, राइट द सीक्वेंस विद अनदर टर्म. an इज इक्वल टू 5 प्लस दिस 12, an इज इक्वल टू 5 प्लस 12. उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है, नीचे क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि शो दैट the sequence forms an AP. Show that the sequence forms an AP. Is it clear? नीचे लिखना है, आपको पहले लिखना है कॉपी पे राइट द सीक्वेंस विद आंसर टर्म, उसके लिखना है, उसके नीचे लिखना है शो दैट द सीक्वेंस फॉर्म एन एपी. ये सीक्वेंस एपी हो सकती है कि नहीं हो सकती है. इज इट क्लियर? नाउ इसी पे एक और क्वेश्चन, one more question. Suppose second part, an is
equal to 6 minus n. Is it clear? Is it clear? देखो यहां क्या करना है. नाउ हमने another term of sequence लिखी है, ये हमने क्वेश्चन ही प्रोवाइड किया हमें. उसके बाद क्या करना है, जब भी हमें another term में sequence फाइंड करनी है, first we have to find the terms of the sequence. Is it clear? Okay. Now when we have to find the first term, second term, third term, fourth term, fifth term, and so on, we put n is equal to 1. Clear? यहां देखो solution. A1 is equal to 6 minus 1. Am I right? Because we have to find the first term. When we have to find the first term, we put n is equal to 1. That is why we can write A1 is equal to this. Is it clear? Which implies A1 is equal to 6 minus 1. That is 5. This is the first term here. Okay. अगर यहाँ पे होगा Tn, it means that we have to find T1. Is it clear? T1 also represents first term. A1 also represents first term. ये हमने already discuss किया है. Okay. Now put n is equal to 2. N is equal to means directly we can put A2 is equal to 6 minus 2. That means A2 is equal to 6 minus 2. That is 4. Is it clear? Is it clear? उसके बाद A3 means we put n is equal to 3. 6 minus 3. That is A3 is equal to 3. Okay. उसके बाद A4 means 6 minus 4. It means A4 is equal to that is 2. सर हम A5 भी निकाल सकते हैं, मगर मैंने आपको क्या सजेस्ट किया है, आपको खाली 4 टर्म्स तक लिखना है. जब भी हमें सीक्वेंस लिखनी है, आपको खाली 4 टर्म तक लिखनी है, नॉट मोर देन 4 टर्म्स. आप 5 टर्म में लिख सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन यू. इज इट क्लियर? ओके. नाउ therefore required sequence is 5. Okay. 4, 3, 2, and so on. Is it clear? 5, 4, 3, 2, and so on. Now अब हम चेक करेंगे ये सीक्वेंस एपी हो सकती है कि नहीं हो सकती है. नाउ एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सपोज हमने मान लिया दैट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज A1, A2, A3, A4. एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 टर्म सिलेक्ट करने हैं. अगर उन 2 टर्मों में कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, एट दैट टाइम वी कैन से द गिवन सीक्वेंस मेक्स एन एपी. इज इट क्लियर? ओके. दैट मीन्स सपोज दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सॉरी दिस इज योर सेकंड टर्म, हमने ऑलरेडी पुट किया. दैट मीन्स now we have to check the sequence is AP or not, which implies A2 minus A1 means A2 that is 4 minus 5 is equal to 4 minus 5 that is minus 1. Is it clear? उसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमने ये पेयर सिलेक्ट किया, उसके बाद या ये सिलेक्ट करो या ये सिलेक्ट करो. इट डिपेंड्स अपॉन यू. चलो मैंने ये सिलेक्ट किया 4 and 3. ओके. एंड A3 minus A2 दैट मीन्स 3 minus 4, 3 minus 4 दैट इज minus 1. अगेन कॉमन डिफरेंस सेम आया, -1 हमें निकालने की जरूरत नहीं है. 2 minus 3. इज इट क्लियर? बस खाली 2 टर्म्स निकालो, बस दैट इज इट, काम हो जाएगा. उसके बाद क्या करना है, क्या लिखना है, therefore we can say the given sequence अभी given sequence होगा, है ना, इसलिए अभी लिखा the given sequence. therefore we can say the given sequence forms an AP. okay, write down.
ये दो पार्ट्स आपको खुद करने हैं घर पे। सपोज Tn is equal to 3 plus 4n, third part, and the fourth one is Tn is equal to, that means you can write 9 minus 5. Do yourself, ये आपको करना है। क्लियर? नाउ the second question is what? Now the second question is, okay, now question number 2. okay, question number 2 क्या बोल रहा है? लिखो, find out which of the following sequence are AP for those which are arithmetic progression. Find out the common difference. क्या बोल रहा है? हमें क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, क्वेश्चन ने हमें सीक्वेंस प्रोवाइड किए, वो सीक्वेंस सपोज ये है, सपोज 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 डैश। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड सीक्वेंस किया, वो सीक्वेंस हमें चेक करनी है, वो एपी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर वो एपी है, फॉर दोज आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अगर वो एपी है, फिर हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस। यहां देखो क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा है। आई विल रिपीट अगेन, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फॉर दोज विच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। उसके बाद ये लिखना है, फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, उसके बाद ये लिखना है फर्स्ट पार्ट 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 सो ऑन। क्लियर? नाउ देखो क्या करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने हमें सीक्वेंस प्रोवाइड किया। ओके, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है वो सीक्वेंस चेक करो एपी है कि नहीं। अगर एपी है, फिर हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। अगर एपी नहीं है, फिर हमें कॉमन डिफरेंस नहीं निकालनी है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ देखो सॉल्यूशन। सपोज हमने ये मान लिया दिस इज फर्स्ट टर्म, 1/2 इज फर्स्ट टर्म। सपोज हमने ये फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट किया T1, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इज A1, इट डिपेंड्स अपॉन यू। चलो मैंने ये सिलेक्ट किया, दैट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज T1 इज इक्वल टू दिस, सपोज T1 इज इक्वल टू 1/2, ओके, T2 is equal to 1/4, T3 is equal to 1/6, and T4 is equal to 1/8, and so on. Is it clear? Now, एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना है? हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया, तब हम ये बोल सकते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस एपी होगा। Is it clear? Now, therefore we can write second term minus first term, that means second term, that means T2 minus T1. Is it clear? जो हमने अभी किया, just now हमने किया T2 minus T1, that means T2 is 1/4 minus 1/2. जब भी हमें फ्रैक्शंस आएंगे, दो फ्रैक्शंस प्लस या माइनस साइन के साथ कनेक्ट होते हैं, मगर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे 1/4, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर दैट इज 4, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वह 2, हम एलसीएम भी निकाल सकते हो, या हम बटरफ्लाई मेथड भी यूज करते हैं। बटरफ्लाई मेथड मीन्स डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इज इट क्लियर? चलो करो, 2 into 1 that is 2 minus 4 into 1 that is 4,
डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं ना उसको आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. क्लियर? 4 into 2. 4 into 2. Is it clear? 2 minus 4, that is, we can write minus 2, 8. Cancel out हो जाएगा ये. 2 ones are 2 fours are means minus 1 by 4. चलो हमने हाईलाइट किया T2 minus T1 क्या है minus 1 by 4. Now उसके बाद हमें क्या निकालना, एक और टर्म, एक और पेयर सिलेक्ट करना है. अगर उस पेयर में भी कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, एट दैट टाइम वी कैन से द गिवन सीक्वेंस जो हमने क्वेश्चन प्रोवाइड किया है वो सीक्वेंस एपी है. ओके, नाउ T3 माइनस T2 या आप ये भी कर सकते हो T4 माइनस T3, इट डिपेंड्स अपॉन यू. क्लियर? T3 मीन्स 1 by 6 माइनस 1 by 4, राइट? Okay. Again, we can apply cross multiplication. Yeah, again we can apply LCM method. Is it clear? 4 into 1, that is 4, minus 6 into 1, that is 6. 6 into 4, that is 24. Is it clear? 4 minus 6, that is minus 2. Is it clear? That is 24. Is it clear? Cancel out. 2 ones are 2 12s are. Clear? 2 ones are 2 2s are. That means 2 into this, that is 12. It means 1 by 2. अगर हम ये देखेंगे, जब भी हमने सक्सेसिव टर्म्स के गैप फाइंड किए T2 माइनस T1 उसको क्या आ गए minus 1 by 4. T3 माइनस T2 उसको क्या आ गए minus 1 divided by 12. So that means T2 minus T1, therefore T2 minus T1 is not equal to, is not, it means that is not equal to means is equal to लिखना है और उसके बाद ये डालना है, ये लाइन डालनी. It means is not equal to T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2. सर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, that means it does not make an AP. Therefore the given sequence does not form an AP. अगर गिवन सीक्वेंस एपी नहीं हो सकती है तो हम कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकालते हैं. कॉमन डिफरेंस हम तभी निकालते हैं जब गिवन सीक्वेंस एपी हो सकती है. क्लियर? हमने ये फाइंड किया, ये जो सीक्वेंस है, जो गिवन सीक्वेंस है, ये एपी नहीं होती है. क्लियर? ओके, ये एपी नहीं हो सकती है. लिखो, राइट डाउन. उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे, पार्ट नंबर 2, दैट मीन्स पार्ट नंबर 2. क्वेश्चन सेम है, पार्ट डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स पार्ट 2. ये देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, गिवन सीक्वेंस एपी हो सकती है कि नहीं हो सकती है. इसके लिए हमें क्या करना है, हमें मान लेना है कि फर्स्ट टर्म दैट्स T1 या A1. क्लियर? नाउ लिखो, दिस इज हियर, सपोज मैं रिप्रेजेंट किया, सपोज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4 एंड सो ऑन. इट मींस दैट नाउ वी हैव टू चेक द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी. उसके लिए हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, गैप फाइंड करनी है, which implies A2 minus A1, 3 minus 3, that is 0. Okay, A3 minus A2 is equal to 3 minus 3 means 0. It means that so common difference 0 भी हो सकती है. Yes, हो सकती है. हमने already introduction में डिस्कस किया है. Clear? In an AP, the common difference can be positive, negative or 0. हमने already डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 1 में. Okay, so clearly अगर हम देखेंगे, it makes an AP means the given sequence makes an AP. अगर ये AP हो सकती है तो कॉमन डिफरेंस भी निकालते हैं. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें पहले चेक करना है ये सीक्वेंस AP हो सकती है. अगर AP हो सकती है, उस AP के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगी. ऑलरेडी हमने देखी है, तो कॉमन डिफरेंस दैट इज 0 मींस देयरफॉर
common difference means simply d is equal to 0. Now write down. ओके, ये आपको करना है पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट थर्ड। टेल टू -8 -18 एंड सो ऑन। द पार्ट फोर्थ में दिखाऊंगा। ये लिखो पहले, ये लिखो, ये पार्ट थर्ड ये आपको करना है। टेल टू -8 -18 एंड सो ऑन। क्वेश्चन सेम है, पार्ट अलग है। ओके, नाउ पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4 मीन्स 10 ओके, वहां टू चेक ये सीक्वेंस एपी हो सकते हैं कि नहीं। ओके, वहां टू चेक द गिवन सीक्वेंस मेक्स एन एपी और नॉट। क्लियर? ओके, यहां देखो, पहले हमें क्या करना है, ये मान लेना है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। सपोज हमने मान लिया t1 10, t2 10 प्लस 2 पावर 5, t3 थर्ड टर्म 2 पावर 6, t4 मीन्स 10 प्लस 2 पावर 7। राइट? ओके, नाउ हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है, हमें एपी फाइंड करनी है। एपी फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है? पहले कॉमन डिफरेंस सिंपली मीन्स t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 मीन्स t2 माइनस t1 में हमें क्या लिखना है? व्हाट इज t2? दैट इज 10 प्लस 2 पावर 5, क्लियर? माइनस 10। सर माइनस 10 प्लस 10 कैंसल, इट मीन्स दैट 2 पावर 5। चलो हमने एज इट इज लिखा है, चलो हमने सॉल्व नहीं किया 2 रेज़ पावर 5। ओके, उसके बाद t3 माइनस t2, इट मीन्स दैट फर्स्ट व्हाट टू राइट t3 बिकॉज पहले t3 आ गए। ओके, minus t2, what is t2 here? t2, that means minus 10 plus 2 raised power 5. Okay, 10 plus 2 raised power 6 minus into 10, that is minus 10 plus minus 2 raised power 5. Is it clear? Minus 10 plus 10 will go. यहाँ पे क्या आ गया? 2 raised power 5, 2 raised power 6 sorry, minus 2 raised power 5. इसमें कुछ काम निकलेगा क्या? यस, कैन राइट 2 रेज़ पावर 6 इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 5 into 2 रेज़ पावर 1। these are same powers are added. Is it clear? Can I write 2 रेज़ पावर 6 को 2 रेज़ पावर 5 into 2 रेज़ पावर 1? यस, इजीली वी कैन राइट। हमने क्यों किया सर? हमें एक्चुअली ये देखना है 2 रेज़ पावर 5 यहां पे भी आना चाहिए, तब हम ये बोल सकते हैं द गिवन सीक्वेंस एपी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? सर हमने ऑलरेडी देखा है, यहाँ पे 2 रेज़ पावर 6 है, यहाँ पे 2 रेज़ पावर 5 है। इन दो में से कॉमन क्या आ गया? 2 रेज़ पावर 5। यहाँ पे क्या आ गया? 2 रेज़ पावर 1। हमने ऑलरेडी ब्रेक डाउन किया 2 रेज़ पावर 6, 2 रेज़ पावर 5, 2 रेज़ पावर 1। दैट मीन्स अगर हमने 2 रेज़ पावर 6 में 2 रेज़ पावर 5 बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बच गया? 2 रेज़ पावर 1 minus 2 raised to 5 outside, that means 1, 2 raised to 5, 2 raised to 1, that is 2, minus 1। इतने स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। क्लियर? 2 into 1 that is 1, that means 2 raised to 5। देखो कॉमन डिफरेंस देखो,
T3 minus T2 is equal to 2 raised to power 5. Therefore we can say यहाँ पे भी 2 raised to power 5. Therefore we can say the given sequence forms an AP. अगर ये AP है, therefore you can find a common difference. That means simply D is equal to 2 raised to 5. Now write down. Is it clear? Okay. ये भी आपको करना है पार्ट 5th क्वेश्चन सेम है 5 और 2 एग्जाम में कुछ भी आ सकता है क्लियर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्लियर ओके राइट डाउन मैंने आपको ऑलरेडी ये बोला है एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक क्लियर इसीलिए हमने क्वेश्चन लाया आपके सामने आई थिंक ये आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है ये क्वेश्चन जो हमने अभी तक किया है आई थिंक सो Okay, now another question number 3. Question number 3 क्या है show that the sequence write down show that the sequence 9 12 15 8 so on show that the sequence 9 12 8 15 8 so on is an AP find 16th term find 16th term and the general term क्वेश्चन में क्या बोल रहा है show that the sequence is an AP क्वेश्चन ने हमें सीक्वेंस प्रोवाइड किया है हमें उस सीक्वेंस क्या बोल रहा है हमें उस सीक्वेंस चेक करनी है वो एपी है ऑलरेडी क्वेश्चन ये बोल रहा है वो एपी है वो सीक्वेंस एपी है इसीलिए क्वेश्चन ने ये लैंग्वेज यूज किया है शो दैट द सीक्वेंस 9 12 15 8 इज एन एपी इज इट क्लियर ये सीक्वेंस एपी है क्वेश्चन ने हमें ऑलरेडी ये बोला है क्लियर find 16th term and the general term means हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है फर्स्ट वन इज 16th term and the second one is the general term is it clear now अगर हम ये भी कर सकते हैं
हम ये भी चेक कर सकते हैं ये गिवन सीक्वेंस एपी है कि नहीं। अगर हम बात करेंगे, सपोज हमने मान लिया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ, सपोज T2 माइनस T1। अब मैंने ये डिस्प्ले नहीं किया ये सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में, थर्ड टर्म, सेल्फ अंडरस्टूड। ओके, T2 minus T1, that means T2 minus T1 meaning T2 is 12, that is 9, 12 minus 9, 12 minus 9 means 3, clear? And T3 minus T2, yes, easily we can write 15 minus 12, 15 minus 12 that is 3। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गए, इसलिए क्वेश्चन ने ऑलरेडी ये बोला है कि ये सीक्वेंस एपी है, हमने चेक भी किया। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जनरल टर्म निकालनी है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में, जनरल टर्म या इन अदर वर्ड्स वी कैन से जनरल टर्म इज आल्सो नोन एज अनदर टर्म ऑफ एन एपी। इज इट क्लियर? जनरल टर्म ऑफ एन एपी या अनदर टर्म ऑफ एन एपी की फॉर्मूला क्या है, अगर हम वो देखेंगे, नाउ जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज, सपोज हमने वो रिप्रेजेंट किया Tn से, Tn इज इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इज इट क्लियर? क्लियर? n माइनस 1 इंटू डी मीनस, सर हमें जनरल टर्म निकालनी है, दैट मीनस सर अगर हम इस एपी की बात करेंगे, इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, दैट मीन्स सिंपली दैट इज 9। सर कॉमन डिफरेंस क्या है, दैट इज 3। इट मीन्स दैट हम यहां पे ये लिख सकते हैं, मीन्स ए इज, दैट मीन्स सपोज हमने मान लिया फर्स्ट टर्म वी कैन रिप्रेजेंट T1 या A1 या A, फर्स्ट टर्म इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय A, कीप इट इन योर माइंड, फर्स्ट टर्म इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय A, इसलिए यहां पे A आ गया। क्लियर? that is A means this is 3 and D is simply represents common difference, sorry A is 9 and D is minus 3। put the value of A and D in this equation, you can solve this। Tn, I don't know what is the values of n, that is why we can write Tn simply। clear? हमें पता नहीं है n का वैल्यू क्या है, इसलिए हमने Tn as it is लिखा है। ओके, A, what is the values of A? 9 plus what is n here? What is n here? I don't know what is the values of n, इसलिए हमने as it is लिखा है n। उसके बाद D minus 3। क्लियर? उसके बाद Tn minus 9 plus 3 into n, that is 3n। 3 into minus 1 plus into minus, that is minus 1 into 3, that is minus 3। Is it clear? Tn is equal to 9 minus 3, 9 minus 3, that means 6 plus 3n। Is it clear? So that means, sir, general term हमने find किया है Tn is equal to 6 plus 3n। Now, half question is done। Now the second part is 16th term। Now 16th टर्म इज, उसके लिए हमें क्या करना है, 16th टर्म मीन्स T16 डायरेक्टली n की वैल्यू 16 पुट करो, T16 मीन्स 6 प्लस 3 इंटू n इंटू 16। अगर हम ये सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स 48, दैट इज 54। यस, हमने चेक किया T16 इज इक्वल टू 54। हमने सिंपली क्या किया है, हमने जनरल टर्म निकाली है, इसी सीक्वेंस की सेक्शनल टर्म भी निकालनी है। हमने क्या किया है, पहले जनरल टर्म निकाली है, उसके बाद हमें क्या करना है, instead of n we can put 16, that means T16 is equal to 6 plus 3 into 16। Simply we can solve this, we can get T16 is equal to 54। Also we can check भी कर सकते हैं, check T16 means
a plus 15d. Am I right? t16 is equal to, what is the values of a? What is the value of a? Clearly 9 दिख रहा है, plus 15 into t. That means this these three, okay, 9 plus 15 into 3, that is 45, 50, 54. Yes. Okay. ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, चेक करना है, वो करना है, ऐसा नहीं लिखना है, मैंने आपके लिए करा है। क्या है? चेक t16 is equal to this. Is it clear? t16 is equal to this. Now write down. The second question is, fourth question is, question number 4. Question number 4 क्या है? The first term of an AP is -7. The first term of an AP is, write down. Question number 4. The first term of an AP is -7, and the common difference is 5. The first term of an AP is -7, and the common difference is 5. We have A is equal to -7 and common difference, that means D is equal to 5. ओके उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द 18th टर्म, फाइंड द 18th टर्म एंड द जनरल टर्म. इज इट क्लियर? क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, फर्स्ट टर्म हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज ए, या सिंपली दैट इज T1, या सिंपली वी कैन से A1. चलो हमने रिप्रेजेंट किया ए से. क्यों ए से क्यों रिप्रेजेंट किया? हम A1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते इजीली, बट जो जनरल टर्म में आते हैं यहाँ पे सिंपली आते हैं ए, इसीलिए हमने फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट किया ए से. इज इट क्लियर? ओके. क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, -7 and the common difference is, that means D is 5. Okay, find the 18th term and the general term. जब भी हमें क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आएगा, पहले हमें क्या डिकोड करना है? गिवन लैंग्वेज मीन्स क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो पहले हमें डिस्प्ले करना है. ओके उसके बाद हमें क्या करना है? अगर क्वेश्चन ने ये बोला फाइंड दिस टर्म, क्लियर, एंड द जनरल टर्म, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द जनरल टर्म एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड दिस टर्म, एंड द टर्म मीन्स 18th term, 17th term, 16th, it depends upon the question, what question says. क्लियर? ओके अगर हम बात करेंगे सर पहले हम ये निकालेंगे दैट इज जनरल टर्म. इज इट क्लियर? Now general term is हम डायरेक्टली पुट करेंगे Tn से या An से. सपोज चलो हमने Tn से रिप्रेजेंट किया. Tn is equal to A plus n minus 1 into D. So general term Tn, I don't know what is the values of n. That means first we have to find the general term. Is it clear? That is why we can write simply Tn. Is it clear? Now Tn is equal to A. What is the values of A? That is -7 plus, what is the values of n? Sir n का वैल्यू पता नहीं है, that means हमें n as it is लिखना है, n minus 1 into D. What is the values of D? D means simply 5. Is it clear? Tn is equal to
Tn is equal to, that means minus 7 plus 5 into n, that is 5n, minus 5 ones are 5. Is it clear? उसके बाद Tn means general term, minus 7 minus 5, minus 7 minus 5, that is minus 12. Clear? Plus 5n. This is the general term. Okay. Now 18th term is means T18. Put the values of T18 in this equation, in the general term. Okay. So easily we can put T18. Instead of n, we can put, that is 18. Okay. Minus 12 plus 5 into 18. Minus 12 plus 5 into 18, that is 90. Yes. 90 minus 12, that is 78. Yes. Okay. That is T80. Is it clear? This is the 18th term. 18th term of this sequence is 78. Clear? Okay. अब चेक भी कर सकते हो. चेक ये सही है कि गलत है. देखो क्या निकालना है. T18. उसके लिए हमें क्या करना है. A प्लस, यहाँ देखो हमें क्या करना है. Tn इज इक्वल टू, हमें जनरल टर्म पता है. Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. Is it clear? Put the values of n, put the values of A, put the values of D. We can easily find T18. Yes. T. What is the values of n? That is 18. Simply, what is first term? Minus 7 plus value of n? That is simply 18. What is T? D is here 5. Okay. उसके बाद T18 is equal to minus 7 plus 18 minus 1, that is 17. Clear? Is it clear? उसके बाद यहाँ देखो 35, 85. Clear? 85 minus 7. Yes. 78 plus 78. Clear? ये हमने चेक भी किया. क्या आप इस तरीके से निकालोगे वैल्यू ऑफ 8th टर्म या इस तरीके, डिपेंडेंस अपॉन यू. क्लियर? ज्यादा इजी ये होगा बिकॉज हमने ऑलरेडी ये निकाला है. nth टर्म वैल्यू ऑफ n डालो, इसमें सॉल्व करो, वी कैन गेट. क्लियर? एग्जाम में ये लिखना, ये नहीं लिखना है. क्लियर? ये हमने दिखाई, हमने आंसर सही निकाला कि नहीं. इज इट क्लियर? ओके. राइट डाउन. Okay, now ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क. राइट इन एपी लिखो. राइट इन एपी हुज फर्स्ट टर्म, राइट इन एपी हुज फर्स्ट टर्म and the common difference, or write an AP whose first term and common difference are minus 1.25, minus 1.25 and minus 0.25, minus 1.25 and minus 0.25 respectively. Clear? Means क्वेश्चन ये हमें क्या बोला, राइट एन एपी, हमें एपी लिखनी है. क्लियर? उसके बाद अगर हमें एपी लिखनी है, क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड क्या किया, क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड किया फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है. उसने क्वेश्चन इस तरीके से बोला, इस तरीके से लैंग्वेज यूज किया. राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म
एंड द कॉमन डिफरेंस आर, उसके बाद ये लिखना है -1.25 एंड -0.25 रेस्पेक्टिवली, मीन्स फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या आ गया -1.25 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -0.25। क्लियर? ये है मतलब रेस्पेक्टिवली का। ओके, जब भी हमें एपी फाइंड करनी है, अगर उस एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म गिवन होगी, वैल्यू ऑफ ए एंड द कॉमन डिफरेंस, easily we can write AP. Clear? With the help of this formula, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4, it depends upon you. Clear? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर? उस तरीके से मैंने उसमें ये भी बोला है कि नंबर ऑफ टर्म दैट इज 3, 4, क्वेश्चंस यूजुअली कम फ्रॉम हियर ओनली। मैंने यहां से लिखा वो क्वेश्चंस यूजुअली कम फ्रॉम हियर ओनली। क्लियर? इसके लिए क्या टर्म्स आ गए, ए प्लस डी, ए माइनस डी, कॉमन डिफरेंस क्या आ गई, डी, सिंपली। ओके, ये आपको करना है। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 या 5th क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है, for the given AP, please be attentive, for the given AP, write the first term, common difference and the next 3 terms, means क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 5 या 6 आपको खुद काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर एन एपी देखो, फॉर एन एपी राइट द फर्स्ट टर्म। फॉर एन एपी हमें ये प्रोवाइड की गई है, ओके, एंड सो ऑन। क्वेश्चन में हमें ये एपी प्रोवाइड की है 1/3, 5/3, 3, 13/3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, for the given AP write the first term, for the given AP write the first term, means simply first term that is 1/3. Clear? Common difference means 5/3 minus 1/3. Clear? 5 minus 3, 5 minus 1 that is 4, 4/3 is common difference simply. उसके बाद and the next 3 terms means हमें क्या लिखना है, पहले हमें क्या लिखना है, first term means A that is 1/3. कॉमन डिफरेंस मीन्स 5/3 minus 1/3। सर डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज लिखना है 5 minus 1 दैट इज 4, 4/3 कॉमन डिफरेंस। ओके, उसके बाद हमें क्या लिखना है, नाउ 1/3, 5/3, we have to write next 3 terms, right? 13/3। उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म मीन्स एक और यहाँ एक मीन्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगर क्वेश्चन ये बोले नेक्स्ट 4 टर्म्स, फिर एक टर्म, नेक्स्ट 5 टर्म्स, फिर एक टर्म लिखनी है, एक और टर्म लिखनी है। इज इट क्लियर? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन सेज। क्लियर? 1/3, 5/3, 3, 3, 3 मीन्स क्या करना है, 13/3 को 4/3 ऐड करो, 13/3 को ऐड करो 14/3, सॉरी 4/3, मेरे डिनोमिनेटर सेम है। क्लियर? ओके, 13 plus 4 दैट मीन्स 17/3, 17/3। ओके, उसके बाद इसको क्या करना है, 17/3 प्लस 17/3 प्लस 4/3 ऐड करना है। क्लियर? 17 plus 4/3 means 17 plus 4 that means 21 divided by this 3 1s are 3 7s are 21 means next term is 7। उसके बाद क्या करना है 7, okay, 7 plus 4/3 butterfly method we can use। butterfly method means the cross multiplication, in other words we can say you can use also LCM method, depends upon you। okay, चलो हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन बटरफ्लाई मेथड अप्लाई। 7 3s are 21 plus 4 divided by 3, am I right? Okay,
21 प्लस 4 दैट इज 25 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे क्या आ गया 25 डिवाइड बाई 3, बस यही हमें क्वेश्चन बोल रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर? लिखो। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट इसका। नाउ सेकंड पार्ट इज 0.6, 1.7। डरना नहीं है, बस कंसेप्ट लगाओ, बस क्वेश्चन निकल के आ गया। ठीक है, ओके। ये आपको खुद करना है। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, राइट डाउन। ओके, आज इतना ही करेंगे। इस लेक्चर के बाद 2 लेक्चर्स और आएंगे। इन 2 लेक्चरों में हम इंशाल्लाह एपी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। इंशाल्लाह इन 2 लेक्चरों में जो आने वाले हैं, क्लियर, इन 2 लेक्चरों में हमें कंप्लीट करना है एपी चैप्टर। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज ट्रायंगल्स। ओके, सो बी विथ मी टिल द एंड। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।